अच्छी बात है। चलिए तो फिर शुरू किया जाए। सभी रेडी हैं, सभी ने ओके सर लिख दिया है। एनाटॉमी मीन, एनाटॉमी बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना। जैसे ये उंगली है, बाहर से आप देख रहे हो तो ये मॉर्फोलॉजी है, और अगर इस उंगली को काट दिया तो अंदर आपको जो खून, ब्लड वेसल्स, ये दुनिया भर की चीजें जो दिखेंगी वो अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हो वो एनाटॉमी हो जाएगी। ठीक है। फिजियोलॉजी प्रोसेसेस होते हैं बेटा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, प्लांट में अलग अलग फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, दीज आर ऑल प्रोसेसेस, और इस प्रोसेसेस की स्टडी को हम बोलते हैं क्या, फिजियोलॉजी। ठीक है बच्चे, तो आई होप ये क्लियर होगा। और यहाँ देखे जरा कि किसी की वीडियो ऑन तो नहीं है। वीडियो इज नॉट क्लियर, कोई बात नहीं बेटा, हमारी शक्ल देख के क्या करोगे, प्रेजेंटेशन जब शो करें तब बताना कि प्रेजेंटेशन सही विजिबल है या नहीं है। ठीक है बच्चे। चलिए, तो एक्चुअली 360 पिक्सल्स पर ही चल रहा है, 720p पर हमने अपनी वीडियो सेट नहीं की है, और आई डोंट थिंक कि उसकी ज़रूरत भी है हाल फिलहाल। चलिए तो भाई शुरू किया जाए और आगे करते हैं। 140 पर, 144 पर लग रहा है तुम लोग को, मतलब बिल्कुल सुकून नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए तुम लोग को। लो कर दिया 720, दिखाई देने लगेंगे। बट शुरू करते हैं बच्चे जल्दी से। सर प्लीज टेल 2 pollen grain reaches at the same time। हाँ बच्चे, 2 क्या बेटा, हजारों pollen grain सेम टाइम पर पहुंचती हैं। बट एक बात आपको याद होगी, हमने एक बार डिस्कस किया था कि ओनली, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें, सो ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइजेस द एग, राइट। इन द सेम वे ओनली वन pollen इट विल बी डेवलपिंग फर्दर टू फॉर्म pollen ट्यूब, और फिर वो जाके फर्टिलाइजेशन करेगी। ठीक है, तो आज के कंटेंट में ये डाउट हम इंक्लूड कर लेंगे समझाने में, तो दिक्कत नहीं आएगी। ओके ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्क्रीन वीडियो ऑफ कर रहे हैं हम बच्चे, और फटाफट से आप हमें बताना कि आपको लेक्चर की जो विंडो है वो विजिबल हो। ठीक है, और विजिबल नहीं हो तो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाके आप समझ गए हो क्या करना है, पिन और अनपिन करना होता है। ठीक है ना। आरएन की डीपी अमीबा क्लासेस की लोगों की तरह लगी है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। चलिए, तो आई होप सबको विजिबल है, और काफ़ी बच्चे कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड भी सीख गए हैं बोलना, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रखर, पंचाल, राजवीर, बहुत ही बढ़िया, और विजिबल है, आर्यन ने भी कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड का यूज़ किया। तो बच्चे जैसे कि हम लास्ट क्लास फ्राइडे को डिस्कस कर रहे थे, हमने काफी कुछ पढ़ा था, ठीक है ना, तो कुछ भी हमने रब नहीं किया, सब कुछ सामने है आपके। एक बार फटाफट से उसको और रिवाइज करते हैं, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप एवरीथिंग इज विजिबल, एवरीथिंग इज क्लियर, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर फर्टिलाइजेशन। ओके लेट्स स्टार्ट। सो हमने बेटा ये पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या रहा, ओव्यूल। हमने पढ़ा था कि ये ऊपर 3 सेल्स होते हैं, इनका नाम आप लोग चैट में लिखोगे। नीचे ये जो सेल्स है, ये सेंटर जो सेल है इसको हम एक्सेल बोलते हैं। आर्यन ने चैट बॉक्स में बिल्कुल सही लिखा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एंटीपोडल सेल। आज राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, चलिए ठीक है। सिनर्जिड्स, फिर एक सेल के बगल में 2 सेल्स और लगे होते हैं, इन 2 सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ये क्या हो गया, पेन क्यों नहीं चल रहा है भाई, सिस्टम तो हैंग करने लगा है। चलिए, तो इनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, सिनर्जिड्स। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, सिनर्जिड्स। और सेंटर में आपने पढ़ा था कि क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब जैसा कि आपको बताया था, ये जो 8 सेल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, या 8 न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने न्यूक्लियस है बेटा, 8 न्यूक्लियस है। ये ध्यान रखना, कितने न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस है। इन 2 न्यूक्लियस को हम क्या बोलते थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है ना बच्चे, ये आपको पता था, 2 पोलर न्यूक्लियाई हम इसको बोलते हैं। अब जब ये ओव्यूल मैच्योर होता है, तो मैच्योरेशन के बाद ये 2 पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं और एक कॉमन न्यूक्लियाई बना लेते हैं। तो अगर
सारे ही जो 8 न्यूक्लियस है बेटा वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, ये भी आपको पता है। अब अगर ये 2 पोलर न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे तो ये 2 पोलर न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, डिप्लॉइड, ये भी आपको पता है। मतलब कि ये तीनों ऊपर एंटीपोडल सेल्स हैप्लॉइड हैं, नीचे के सिनर्जिड और एग सेल ये भी हैप्लॉइड हैं। बट अब ये क्योंकि फ्यूज कर चुके हैं तो इनको हमने क्या बोल दिया था बेटा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस। और डिप्लॉइड न्यूक्लियस बोलने के बाद अब इनकी प्लॉइडी कैसी हो गई, ये हो गए क्या बच्चे, डिप्लॉइड। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है जो आपको क्लियर था। ये स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। इसके बाहर हमने देखा था मल्टी लेयर्ड न्यूट्रिटिव मेम्ब्रेन थी। इस मल्टी लेयर्ड न्यूट्रिटिव मेम्ब्रेन को क्या बोलते थे हम, लेयर ऑफ सेल्स। व्हाट इज द मल्टी लेयर्ड लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड, जो कि फूड सप्लाई करती थी, न्यूसेलस। बहुत बढ़िया आ रहा है, न्यूसेलस बोलते हैं। ठीक है, निमिष इंटेग्यूमेंट्स इसके और बाहर होते हैं और ये ओव्यूल को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं, अब समझना कि अब आगे का प्रोसेस क्या होगा। हमने शुरुआत में बच्चे फ्लावर पढ़ा, हमने फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स देखे, फिर हमने देखा कि उस फ्लावर में क्या हुआ बच्चे, पॉलिनेशन, जिसमें से हमने देखा सेल्फ भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। सर यू सेड यू विल डिस्कस फिगर 5.6 ऑन मंडे। कौन सा फिगर 5.6 भाई, 5.6 ऑन मंडे, अच्छा ये वाला। हाँ, तो अभी बारी आएगी, पहले अपन थ्योरेटिकल इसमें ऐसे समझ लेते हैं फिर बुक पर आते हैं। ठीक है, तो हमने फ्लावर पढ़ा है, हमने पॉलिनेशन पढ़ा है जिसमें सेल्फ और क्रॉस बताया, और हमें पता है कि क्रॉस पॉलिनेशन में ही एक जगह से दूसरे जगह पेड़ तक पॉलिन ग्रेन उड़ के या अलग अलग एजेंट्स के थ्रू बच्चे जाती है, ये भी आपको पता है। अब ये हमने क्या ले लिया, ये हो गया स्टिग्मा। ठीक है, ये स्टिग्मा से हमने ये क्या बना दी, स्टाइल, जिसमें तुम लोग रहते हो, खासकर लड़के, स्टाइल में रहने का। और उसके बाद ये बेस पर हमें क्या मिल गई बच्चे, ओवरी। ठीक है, तो ये हो गई क्या बेटा, ओवरी। ये वाला पार्ट क्या हो गया, स्टाइल। ठीक, और स्टिग्मा पर के ऊपर क्या चिपका हुआ होता है, चिप 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 चिप, कौन सा सब्सटेंस, म्यूकस होता है। बिल्कुल सही बात, म्यूकस होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है। अब सबसे पहला डाउट भाव्या ने जो पूछा था कि सर एक से ज्यादा पॉलन ग्रेन आएंगे, बिल्कुल एक से ज्यादा पॉलन ग्रेन आएंगे बेटा। पॉलन ग्रेन के आगे हेडलाइट या आंखें तो लगी नहीं है कि और या हाथ पैर तो है नहीं कि भाई 5-6 पॉलन ग्रेन होंगे तो 6 को वो मौत के घाट उतार देगा और खुद एक आके इस पे बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो कई सारे पॉलन ग्रेन आते हैं, तो उसमें से हमने एक पॉलन ग्रेन ये बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वही थ्योरी लगेगी जैसे ओनली वन sperm fertilizes the egg, in the same way only one pollen will start to form a pollen tube, और बाकी के डीजनरेट कर जाएंगे, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन बच्चे वो नहीं करेंगे। ठीक है, ये केमिकल रिस्पॉन्स चलता है, कीमोटॉक्सिक कीमोट्रोपिज्म इसको हम बोलते हैं, और ये क्लास 10th में आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे। तो अभी हाल फिलहाल यहां पर ध्यान दो कि बाकी के पॉलन जो है वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे, और एक पॉलन है जो पॉलन ट्यूब बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे दो बच्चों का डाउट आया, सर पॉलन नेवर बिकम डेड सेल। याद करो बच्चे, हमने आपको स्ट्रक्चर जो पढ़ाया था उसकी आउटर लेयर कौन सी बताई थी, आउटर लेयर कौन सी थी, एक्साइन। और एक्साइन हमने कैसी बताई थी कि बहुत ज्यादा क्या होती है, बहुत ज्यादा ये क्या होती है, हार्ड, है ना, बहुत हार्ड बताया था। इसका रीजन ये है कि ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से, स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, ये स्पोरोपोलिनिन हार्डेस्ट सब्सटेंस है प्लांट किंगडम का। ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द प्लांट किंगडम, और ये स्पोरोपोलिनिन पूरे पॉलन ग्रेन को इंटरनली क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिविंग और डेड की बात करें तो जो जैसी कंडीशन है पॉलन की वो वैसी की वैसी रहती है। ठीक है, तो लिविंग है तो लिविंग रहेगी, डेड के बहुत कम चांसेस होते हैं। बट बिकॉज ऑफ केमिकल रिफ्लेक्सेस, केमिकल रिस्पॉन्स, ओनली वन पॉलन ग्रेन विल स्टार्ट टू फॉर्म व्हाट, ओनली वन पॉलन ग्रेन विल स्टार्ट टू फॉर्म पॉलन ट्यूब। ठीक है, अब हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि भाई जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है और
वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस होता है। जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो आगे बढ़ता जाएगा और किसका फॉर्मेशन करता जाएगा, पॉलन ट्यूब का। और जनरेटिव न्यूक्लियस कौन सी सेल डिवीजन करेगा बेटा, माइटोसिस, और माइटोसिस करके ये दो नए न्यूक्लियस बनाएगा और इन दोनों को हमने क्या बोला बेटा, मेल गैमीट। ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो कितने मेल गैमीट बने बच्चे, दो मेल गैमीट बने। ठीक है, तो यहां पे ट्यूब न्यूक्लियस यहां और पीछे पीछे दो मेल गैमीट। ठीक है, और ये पॉलन ट्यूब की जो लेंथ है वो धीरे 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 पॉलन ट्यूब की लेंथ बढ़ती जाएगी। ट्यूब न्यूक्लियस यहां आ जाएगा और दो मेल गैमीट आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे ये वाला पार्ट बच्चे क्या हो गया, ओव्यूल। ठीक है, अब फटाफट से बताओ कौन सा वो ओव्यूल का पार्ट है जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करता है, मेल गैमीट एंटर करते हैं, वो कौन सा पार्ट है ओव्यूल का, माइक्रोपाइल। बहुत अच्छे आर्यन, हिमशिका, मोहम्मद असद, माइक्रोपाइल। ठीक है, तो अब ध्यान से रेड कलर पे ध्यान रखना कि ये पॉलन ट्यूब बनती जा रही है, इस तरीके से फॉर्मेशन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और ये सीधे पॉलन ट्यूब एंड करेगा जाके कहा, माइक्रोपाइल में। ठीक है, पॉलन ट्यूब रेडी हो गई। अब ट्यूब न्यूक्लियस का कोई काम नहीं, तो वो ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट कर जाएगा। और पीछे पीछे कौन आ रहे थे, फटाफट से टाइप करो, पीछे पीछे कौन आ रहे थे, ग्रीन कलर के जो शो कर रहे हैं, टू मेल गैमीट। तो ये दो मेल गैमीट अंदर एंटर कर जाएंगे। तो ये पॉलन ट्यूब के थ्रू एम्ब्रियो सेक के अंदर कौन एंटर कर चुका है, दो मेल गैमीट। और ये बेटा ध्यान रखना, ये दोनों मेल गैमीट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। ठीक है, ये वाला भी हैप्लॉइड होगा और दूसरा मेल गैमीट भी हैप्लॉइड होगा। तो ये समझे कि किस तरीके से अंदर ये एंटर किए बच्चे, फटाफट से बताओ। तो अब ध्यान से समझना, दो मेल गैमीट एंटर करने के बाद, दो मेल गैमीट एंटर करने के बाद अब एम्ब्रियो सेक के अंदर देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, एम्ब्रियो सेक के अंदर ऊपर चिपके हुए हैं कौन, तीन एंटीपोडाल सेल्स। किस एंड पर चिपके हैं ये, चैलेजल एंड की माइक्रोपाइलर एंड, चैलेजल एंड। बहुत बढ़िया। बीच में समझना ध्यान से, बीच में हमारे पास एक न्यूक्लियस है। इस बीच वाले न्यूक्लियस को क्या बोला हमने, जो मैच्योर होने के बाद एक कॉमन न्यूक्लियस बन गया, डिप्लॉइड न्यूक्लियस। बहुत बढ़िया आर्यन। ठीक है, नीचे की तरफ चैलेजल एंड की तरफ हमारे पास एक बीच में बड़ा सा सेल है, इस बच्चे इस सेल को क्या बोला, एग सेल। बगल बगल में दो सेल्स और लगे हुए, इन दो सेल्स को क्या बोला, सिनर्जिड्स। बहुत बढ़िया। अब दो मेल गैमीट एंटर कर चुके हैं, तो ये रेड कलर से बेटा ये हमने शो कर दिए क्या, दो मेल गैमीट। समझ रहे हो बेटा, हमने क्या शो कर दिए, दो मेल गैमीट। सब ध्यान से समझना, कुछ लेबलिंग करने वाले हैं ताकि आपको आगे का अच्छी तरह समझ में आए। तीनों एंटीपोडल सेल्स कैसे हैं बेटा, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से, क्योंकि डिप्लॉइड क्या होता है बेटा, है ना, डिप्लॉइड हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n, हैप्लॉइड n और ट्रिप्लॉइड 3n। ये आप पढ़ चुके हो, पहले हम कंसेप्ट क्लियर आपको करा चुके हैं। ठीक है, कोशिश करना कि कैपिटल एन ना लिखो। चैट बॉक्स में कैपिटल एन आ रहा है, कोई बात नहीं, वो समझ सकते हैं, पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है। बट एग्जाम्स में या थ्योरी में कॉपी में लिखो तो हमेशा किससे रिप्रेजेंट करोगे बेटा, स्मॉल एन। ये वाला एंटीपोडल सेल एन, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये सिनर्जिड भी हैप्लॉइड, दूसरा सिनर्जिड भी हैप्लॉइड, ये वाला एग सेल भी हैप्लॉइड, ये वाला मेल गैमीट भी हैप्लॉइड, दूसरा मेल गैमीट भी हैप्लॉइड, और ये बीच में ग्रीन कलर का डिप्लॉइड न्यूक्लियस। तो इसको बेटा हम क्या लिखेंगे, 2n। ठीक है, बट अगर डिटेल में देखा जाए तो ये 2n एक टाइम पे क्या था, n प्लस n, है ना। दो पोलर न्यूक्लियाई थे और वो दोनों पोलर न्यूक्लियाई क्या थे बेटा, हैप्लॉइड। तो एक पोलर न्यूक्लियाई की हैप्लॉइड, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड। अब क्योंकि ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर गए तो बच्चे अब उन्होंने क्या बना दिया, डिप्लॉइड बना दिया। यहां तक क्लियर है, क्योंकि अब शुरू होने वाला है बच्चे
असली फर्टिलाइजेशन, और यही एग्जाम में पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, और ध्यान रखना सारे के सारे न्यूक्लियस, सारे के सारे ये जो सेल है सारे कैसे हैं, हैप्लॉइड, सिवाय सेंटर वाले सेल को छोड़ के जो कि क्या हो चुका है, डिप्लॉइड। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, क्योंकि अब पूरा गायब होने वाला है, अपन पूरा समझ लेंगे फिर थ्योरी रीड करेंगे और ये वाला भी डायग्राम समझेंगे। वैसे अपन अभी चाहे तो समझ सकते हैं, ये वाला डायग्राम देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो कितने पोलन ग्रेन दिखाई दे रहे हैं, 2, बट उसमें से एक पोलन ग्रेन रुक गया, ठीक है, उसने पोलन ट्यूब नहीं बनाई, तो दूसरे पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया। ये स्टाइल से होते हुए आता जा रहा है। एक बच्चे ने डाउट पूछा था, शायद फ्राइडे को डाउट पूछा था कि सर जो स्टाइल है वो तो कॉम्पैक्ट होता है, तो पोलन ट्यूब किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो बच्चे स्टाइल अंदर से क्या होगा, हॉलो होगा, ट्यूब की तरह होगा स्टाइल भी, जैसे पाइप होते हैं ना, पंप वाले पानी जिसमें डालते हो वो वाले पाइप, हॉलो, तो अंदर ही अंदर से पोलन ट्यूब एंटर करेगा। तो ये पोलन ट्यूब बच्चों देखो ध्यान से, एकदम जूम करके दिखा रहे हैं आपको, आई होप सब कुछ अच्छी तरह विजिबल होगा। ठीक है, भाव्या ने पूछा था, ठीक है, तो भाव्या क्लियर हो रहा होगा आपको डाउट। तो ये पोलन ट्यूब बच्चे देखो धीरे 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 बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और ये सीधे माइक्रोपाइल पर गया। ठीक है, ये डायग्राम कौन सा दिख रहा है आपको बच्चे, माइक्रोपाइल। ठीक, तो इसको दोबारा रब कर देते हैं, तो ये माइक्रोपाइल पे गया। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये वाला कौन सा न्यूक्लियस है, फटाफट से बताओ, जो देख ही नहीं पाए उनके लिए फिर से मिटा दे रहे हैं। ये वाला जो न्यूक्लियस है ये है ट्यूब न्यूक्लियस, बिल्कुल सही। और ये पीछे ये कौन आ रही है, पीछे दो दो, ये हो गए बच्चे क्या, मेल गैमीट। कितने हैं, 2 मेल गैमीट। तो ये एंटर कर जाएंगे और कहां पहुंच जाएंगे, यहां पर अंदर एम्ब्रियो साइट के अंदर पहुंच जाएंगे। देखो पोलर न्यूक्लियर ये बने हुए, मैच्योर होंगे तो ये दोनों फ्यूज करके एक कॉमन डिप्लॉइड या सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेंगे। ये ऊपर 3 एंटीपोडल सेल हो गए, ये दोनों सिनर्जिस्ट हो गए, और बीच वाला क्या हो गया, एग सेल हो गया। ठीक है आर्यन बेटा, ये वाला जो डायग्राम है ये सभी को क्लियर हुआ। ठीक है, ये पूरे पेज के डायग्राम बच्चे आपको क्लियर है, सब कुछ ये आपको क्लियर होना चाहिए। डायग्राम आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है हमने। थोड़ा सा रुको जरा, ये हैंग क्यों कर रहा है, इसका इलाज क्या है भाई। सीपीयू बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, गूगल क्रोम यूज़ करता है। चलो, फोटोशॉप बहुत ज़्यादा यूसेज ले रहा है, चलिए खैर। हाँ जी, तो ऑलरेडी बिकॉज ऑफ स्कूबी डू तो बंद है। हाँ बेटा, रिकॉर्ड हो रही है तभी तो स्लो हो रहा है, तुम लोग ज्वाइन तो करते नहीं है। 40 स्टूडेंट्स आज ज्वाइन किए हैं, पहली बार इतने बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, बाकियों को तो पढ़ने ही नहीं। सर वाई फर्स्ट पोलन ग्रेन स्टॉप, बेटा वो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड नहीं बोलेंगे, ओके, पहले ये बना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये फर्स्ट है या सेकंड है। ठीक है, सब कुछ केमिकल रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा बेटा, केमिकल रिस्पॉन्स पे। थोड़ा सा बच्चे वेट करो, ये जो हैंग हो रहा है इसको थोड़ा हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पुराने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सब गायब करना पड़ेंगे। चलिए, तो हो सकता है कुछ फर्क पड़े परफॉर्मेंस में। हाँ जी, तो यहाँ तक बच्चे आपको सबको समझ में आया, ये डायग्राम आपको क्लियर है। ठीक है, चलो सब उड़ा दो सर, सर सब उड़ा देंगे तो फिर यहाँ Alt+F4 हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। अब बच्चे कंसेप्ट समझना, ये जो टॉपिक आपको ये दिखाई दे रहा है ना, टू फर्टिलाइजेशन,
ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन, ये अब हम समझने वाले हैं। रीड अपन बाद में करेंगे, बट अभी हम समझते हैं, और जैसा समझाएं वैसे ही समझना, क्योंकि एग्जाम में हर साल ये पूछा जाता है। एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है और अच्छी तरह समझना है। जूम ऐप के साथ बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए गूगल मीट अपन यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पे अब जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, देखो अब स्पीड सही हो गई कौन सा? डबल फर्टिलाइजेशन। स्पीड भी और राइटिंग भी एकदम फर्स्ट क्लास हो गई, झकास। ठीक है, तो अब हम शुरू क्या करेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। अब समझना बच्चे, फर्टिलाइजेशन आप जानते हो, फर्टिलाइजेशन इज द यूनियन और फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट टू फॉर्म ए जाइगोट। ये आपने क्लास 8th में पढ़ा हुआ है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, ना कुछ नया होने वाला है। ठीक है बच्चे, समझना, हमारे पास अगर हम एम्ब्रियो सेक की बात करें, बच्चे बहुत ध्यान से समझना, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बस 12 बजे तक खत्म हो जाना है ये चैप्टर। एम्ब्रियो सैक की अगर हम बात करें, तो उस एम्ब्रियो सैक में कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट हैं। देखते हैं कौन कौन से। ठीक है, कितने मेल गैमीट प्रेजेंट हैं? 2 मेल गैमीट। कितने मेल गैमीट? 2 मेल गैमीट। तो आप कहोगे सर आपने तो 1 लिखा, बिल्कुल तो इसको हम दोबारा से लिख देते हैं। तो कितने मेल गैमीट हो गए बेटा? 2 मेल गैमीट। ठीक है, तो उसको हमने अलग अलग रख दिया, 1 मेल गैमीट, 1 मेल गैमीट। ठीक है, फिर यहां पे और क्या प्रेजेंट है? 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, प्रेजेंट था, मैच्योर होने के बाद नहीं, बट था। तो यहां पे हमने लिख दिया क्या? 2 पोलर न्यूक्लियाई, जो कि फ्यूज करके क्या बना चुका है बेटा? डिप्लॉइड न्यूक्लियस। राइटिंग बड़ी अच्छी आ रही है। ठीक है, उसके उसके बाद हमारे पास एक क्या था बेटा? एग सेल। ठीक है, बाकी एंटीपोडल सेल थे और सिनर्जिस्ट थे, उनका कोई अभी हाल फिलहाल हमें डबल फर्टिलाइजेशन में काम नहीं है। ये मेल गैमीट कैसा था? हैप्लॉइड। ये भी कैसा था? हैप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस, नाम में ही काम रखा हुआ है, कैसा है? डिप्लॉइड। बट अगर 2 पोलर न्यूक्लियस की बात करें, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? N+N। और ये एग सेल भी कैसा था? हैप्लॉइड। बच्चे ध्यान रखना, कोई भी गैमीट है हमेशा वो हैप्लॉइड ही होता है। अब हमें करनी है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ध्यान से समझते जाना, यहां तक एकदम क्लियर है बच्चे? जो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग शुड बी क्लियर, क्योंकि अब आगे का जो हम समझने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा और ज्यादा आसान है। ठीक है, कठिन नहीं है, आसान है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, हम चाहते तो डायरेक्ट भी आपको पढ़ा देते, बट सब बेकार जाता और फिर वही डायलॉग मिलता कि सर ऑनलाइन क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट आसिफ सर की पूरी कोशिश है आपके लिए कि आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो, लगे ही नहीं कि भाई समझ में नहीं आ रहा है। जैसा अपन स्कूल में पढ़ रहे हैं वैसे ही आप यहाँ ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल परेशान वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, ये गायब होने वाला है स्क्रीन, तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, या जो ऑलरेडी ले चुके हैं तो बहुत बढ़िया, ये स्क्रीनशॉट काम में आएंगे आपके फ्यूचर में। ठीक है, याद करोगे, अरे सर हाँ ये फोटो आपने ऐसे सिखाई थी। ठीक है, क्योंकि जो चीज पहली बार सीखते हो ना वो हमेशा याद रहती है, गायब हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अब हुआ क्या, फर्टिलाइजेशन शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक मेल गैमीट था। ठीक है, बहुत आराम आराम से समझा रहे हैं बच्चे, क्योंकि फिर जब अपन चैप्टर रीड करेंगे तो स्पीड में होगा। हमारे पास एक मेल गैमीट था, वो फ्यूज किया किसके साथ? एग सेल के साथ। किसके साथ फ्यूज कराया हमने बच्चे? एग सेल के साथ। प्लॉइडी चेक करते हैं, ये कैसा है? हैप्लॉइड। ये एग सेल भी कैसा है बच्चे? हैप्लॉइड। अब याद करो, 1 मेल गैमीट व्हेन फ्यूजेस विद फीमेल गैमीट, तो बच्चे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। बट इस फर्टिलाइजेशन को हम बोलेंगे सिनगैमी। कौन सा गैमी? सिनगैमी, है ना। बहुत सारे हमने गेमी पढ़ लिए हैं, ऑटोगमी, एलोगमी, गाइटोनॉगमी, है ना, और बहुत सारे क्लिस्टोगमी, हरकॉगमी, डाइकॉगमी, बहुत सारे गमी पढ़ लिए हैं, और एक और नया आया कौन सा बेटा? सिनगमी। ठीक है, तो सिनगैमी अपन बोल देंगे। सो सिनगैमी इज अ काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहां पे बच्चे इस फ्लो चार्ट पे जो हमने फर्टिलाइजेशन कराया है,
इस फर्टिलाइजेशन का एक स्पेशल नाम है बच्चे, क्या नाम है? सिनगेमी नाम है, ठीक है। एंड दिस सिनगेमी इज व्हाट? बेसिकली अ टाइप ऑफ या अनदर नेम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं तब हमने उसको क्या बोला? सिनगेमी। और जब सिनगेमी हुआ तो बच्चे दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे और हमारे पास क्या बनेगा बेटा? जायगोट। बच्चे क्या बनेगा? जायगोट। और फटाफट से बताओ, जायगोट हैप्लॉइड होगा कि ट्रिप्लॉइड होगा? जायगोट हैप्लॉइड होगा कि ट्रिप्लॉइड होगा? बहुत बच्चे कंफ्यूज है, बहुत बच्चे कंफ्यूज है, बहुत बच्चे। जायगोट जो होगा बच्चे वो होगा डिप्लॉइड। जो भी बच्चे हैप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड आंसर दे रहे थे ऊपर से निकल रहा है, ठीक है। कंफ्यूज आ गए तुम लोग, ट्रिकी क्वेश्चन था ये। तो बच्चे एन और एन, ऊपर देखो, एन और एन जब फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा? 2n। और ये 2n क्या है? जायगोट। मतलब कि ये जायगोट बच्चे क्या है? डिप्लॉइड। समझे? ठीक, यहां तक सभी को क्लियर? यहां किसको डाउट है? यहां पे किसको डाउट है? किसको समझ में नहीं आया? फटाफट से बताओ। यस सर, यस सर, यस सर। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? क्या लिख रहे हो तुम लोग? वाई दैट वन बेटा कितनी आर्यन, दैट इज केमिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, चैप्टर है पूरा केमिकल कोऑर्डिनेशन, क्लास 10th में तब पढ़ोगे कि केमिकल्स रिलीज होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था सिनर्जिड से केमिकल रिलीज होते हैं जो पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं। इसी तरीके से कीमोट्रोपिक रिस्पॉन्स चलता है जिसकी वजह से एक ही पॉलन ट्यूब है वो आगे एंटर कर पाता है, बाकी रुक जाते हैं। ठीक है, सेजल सा क्या कह रही है? प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है बच्चे, दोबारा से समझो इधर, सभी लोग दोबारा से समझें। हमने पढ़ा था ये कि भाई एम्ब्रियो सैक में एक मेल गैमीट है तो हमने उसका यूज कर लिया इधर नीचे फ्लो चार्ट में। फिर हमने पढ़ा था एम्ब्रियो सैक में एक एग सेल है, हमने उस एग सेल का यूज कर लिया फ्लो चार्ट में। अब मेल गैमीट और एग सेल कैसे थे बच्चे? हैप्लॉइड। ये दोनों जब फ्यूज करेंगे, है ना, इस तरीके से, ये मेल गैमीट है और ये क्या बेटा? एग सेल। इन दोनों ने फ्यूज किया तो हमारे पास ये दोनों के न्यूक्लियस क्या कर गए? फ्यूज कर गए। और ये अल्टीमेटली हमारे पास क्या बना? जायगोट। और क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज कर गए इसीलिए हमारे पास क्या बना? डिप्लॉइड। और इस प्रोसेस को, ये एक टाइप का फर्टिलाइजेशन है और इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? सिनगेमी। अब आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे अब क्या हुआ, दूसरा पार्ट देखते हैं। यहां पे बच्चे ध्यान से देखना, हमने मेल गैमीट को यूज कर लिया, एक मेल गैमीट को यूज कर लिया और हमने एक एग सेल को यूज कर लिया। ठीक है, अब क्या बचे? ये दोनों भाई सब बचे। कौन कौन? एक मेल गैमीट और डिप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, समझते हैं। लो भाई स्क्रीनशॉट लो, कौन चला रहा है स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट बाद में व्हाट्सएप के ग्रुप पे फॉरवर्ड कर देना तो एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक मेल गैमीट बचा, वो हमने दोबारा लिख दिया। क्या बच्चे? वन मेल गैमीट। ये मेल गैमीट कैसा है? डिप्लॉइड की ट्रिप्लॉइड? लिखकर बताओ जल्दी से, ये मेल गैमीट कैसा है? डिप्लॉइड की ट्रिप्लॉइड? ठीक है, इस बार सारे बच्चे ऑलमोस्ट सही जवाब लिख रहे हैं। कैसा है बेटा? ये हैप्लॉइड। सभी सीख चुके हैं। अब एक और जो मेल गैमीट बचा था बेटा, ये जो सामने लिखा है, ये फ्यूज करेगा किसके साथ? डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ। किसके साथ बच्चे? डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ। और डिप्लॉइड न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या है? 2n। समझ रहे हो? कितना? 2n। अब ध्यान से समझना, क्या इस 2n को हम n प्लस n भी लिख सकते हैं? इस 2n को n प्लस n बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पर भी ये एक मेल गैमीट और इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस में क्या होगा? फ्यूजन होगा। और यहां पर फ्यूजन के बाद बेटा जो तैयार होगा, जो बनेगा, वो बनेगा बेटा क्या? एंडोस्पर्म। और फटाफट से अब हमें बताओ इस एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड की ट्रिप्लॉइड? सभी बच्चे ट्रिप्लॉइड लिख रहे हैं जो कि एकदम बिल्कुल सही जवाब है। ये एन
और ये 2n फ्यूज कर गया, ये n या n और n, कितने n है, 3n, तो ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पूरा क्या वर्ड है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वर्ड है, और ये क्या बना बेटा, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं क्या, ये नंबर सेकंड प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिपल फ्यूजन। ध्यान से समझना, अब आप समझ चुके होगे हमने यहां ट्रिपल वर्ड क्यों दिया। क्या तुम लोग समझे कि ट्रिपल वर्ड क्यों दिया? क्यों? क्योंकि यहां पे टोटल एक्चुअली कितने न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, 1 2 और 3, तो 3 न्यूक्लियस का बच्चे फ्यूजन हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या दिया, ट्रिपल फ्यूजन। और क्योंकि फ्यूजन को ही हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, तो ये ट्रिपल फ्यूजन भी एक टाइप का क्या है बेटा, ये भी एक टाइप का क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो अब स्क्रीन पर आप देखो ध्यान से, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि और अच्छी तरह आपको मजा आए। तो ध्यान से ये समझो, एक फर्टिलाइजेशन यहां हुआ, पहला फर्टिलाइजेशन ये हुआ, किस फॉर्म में, सिनगेमी के फॉर्म में। दूसरा फर्टिलाइजेशन यहां हुआ, किसके फॉर्म में बच्चे, ट्रिपल फ्यूजन के फॉर्म में। तो यहां पे फर्स्ट फर्टिलाइजेशन ये रहा, सेकंड फर्टिलाइजेशन ये रहा, समझे? तो इस फर्टिलाइजेशन को बेटा हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस फर्टिलाइजेशन को, डबल फर्टिलाइजेशन, समझे? और डबल फर्टिलाइजेशन खत्म। किस किस को सिंपल लगा और किस किस को हार्ड लगा वो जरा कमेंट में लिखें, ताकि हमें आइडिया हो कि किसको अच्छी तरह समझ में आया, किसको दिक्कत आई। जिसको हार्ड लगा वो हार्ड लिखकर भेजो, जिसको सिंपल लगा वो सिंपल लिखकर भेजो। ठीक है, तो सभी को सिंपल इजी, बहुत आसान सा है ना, कोई जल्दबाजी अपन ने नहीं की, सभी को समझ में आया। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन छोटी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जिसको फिर ये हैंग करने लगा है सिस्टम, ओहो ये क्या हो रहा है, यहां पर जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, स्क्रीनशॉट इस स्क्रीन का ले लो, फिर अपन बुक पर आगे बढ़ते हैं और फिर बुक से शुरू करते हैं बाकी का। ठीक है, स्क्रीनशॉट सर डोंट डू, क्या नहीं करें, बट फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, सो हाउ कैन ट्रिपल फ्यूजन बी फर्टिलाइजेशन? हर्ष कुमार, एक्चुअली फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, टू बी प्रिसाइज। ओके, न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अब यहां आप फिगर में अगर आप देखोगे स्क्रीन पर, तो सारे न्यूक्लियस ही एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमने इन सबको फर्टिलाइजेशन बोला। ठीक है हर्ष? ठीक है बच्चे, जैसे जैसे हायर क्लासेस में आप बढ़ते जाओगे, अभी तो 9th है, 10th, फिर 11th 12th में अगर बायो लेते हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बदलती जाएंगी। और हो सकता है 11th और 12th क्लास में आप बोलो हमसे कि सर 9th 10th में तो आपने हमें ये पढ़ाया था, 11th 12th में ये उल्टा कैसे हो गया, या अलग कैसे हो गया। सो थिंग्स चेंज। ठीक है, अभी आपको उस लेवल से समझाना है। अगर हम ये डबल फर्टिलाइजेशन आपको क्लास 11th या 12th के लेवल की समझा देंगे तो वो सब कुछ ऊपर से निकल जाएगा, इसलिए अपन को आपके क्लास के अकॉर्डिंग कंटेंट देखना होता है। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आया बच्चे, आगे बढ़ते हैं जल्दी से और अपन आते हैं बुक पर। ठीक है, और धीरे धीरे अपन बुक की रीडिंग मारते हैं, देखते हैं कि बुक क्या लिख रही है और क्या अपन को इसमें समझना है। तो चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है, उसको अपन रीडिंग करके निपटाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज और आती है, फेट ऑफ पार्ट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो अपन थ्योरी में कवर करेंगे। जस्ट लाइक एंट्रोपी चेंज विथ टाइम, वेरी गुड। हिमशिका, वेयर डिड यू लर्न दिस वर्ड एंट्रोपी? वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है, हिमशिका ने एक नया वर्ड बोला, एंट्रोपी, गुड गुड। चलो बच्चे बुक पर आओ, बुक पर मतलब कि स्क्रीन पर आओ, और शुरू करेंगे आज हम जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। Pollen grain germinates only if it falls on the stigma of the same plant species. तो स्पीशीज क्या जरूरी है, सेम प्लांट की, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अदरवाइज इट विल डिसइंटीग्रेट, मतलब कि वो डिजनरेट कर जाएगी। द pollen grain on falling on the stigma is stimulated to germinate. ध्यान से देखना, stimulated,
समझते जाओ, स्टिमुलेटेड टू जर्मिनेट ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ शुगर बाय द स्टिग्मा। तो यहाँ पे बच्चे आसान भाषा में ये बुक क्या लिख रही है, शुगर बाय द स्टिग्मा। बट हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो वहां पे हम टर्म दे देंगे या नाम क्या बोल देंगे, केमिकल्स। ठीक है, फिर से ये हैंग कर रहा है जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पार्थिनोकार्पिक आगे आएगा बेटा, बाद में डिस्कस करेंगे पार्थिनोकार्पिक। यहां तक क्लियर है। थ्रू अ पॉइंट इन द एक्साइन, ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, थ्रू अ पॉइंट इन द एक्साइन। वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है, कोई बताएगा? एक्साइन, द पार्ट वेयर एंटाइन इज सॉरी द पार्ट वेयर एक्साइन इज एब्सेंट इज कॉल्ड व्हाट? जर्मपोर। बहुत बढ़िया। अ पॉलन ट्यूब ग्रोस, कौन सी लेयर से पॉलन ट्यूब ग्रो करती है बेटा? कौन सी लेयर से पॉलन ट्यूब ग्रो करती है? इंटाइन। बहुत बढ़िया। ग्रोज आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन कैरिंग एट इट्स टिप द जेनरेटिव न्यूक्लियस एंड द ट्यूब न्यूक्लियस। Generative nucleus divides into two male gametes, two nuclei that is two male gametes also called as sperm nuclei। क्योंकि ह्यूमन बींग्स में हम स्पर्म बोलते हैं इसलिए यहाँ पे इन्होंने स्पर्म न्यूक्लियाई टर्म भी दे दिया। Thus there are three nuclei, है ना, कितने हो गए? 3 nuclei which are not separated by cell wall so they share a कॉमन साइटोप्लाज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे समझना। तो यहाँ पे बेटा जैसे हमने पॉलन ट्यूब की बात कर रहे थे, ये 2 मेल गैमीट हो गए और ये क्या हो गया, ट्यूब न्यूक्लियस। तो इनका एक क्या होता है, कॉमन साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है बच्चे? कॉमन साइटोप्लाज्म। ये ध्यान रखना है आपको जो कि दिया। इनका अलग अलग सेपरेट इस तरीके के ये सेल नहीं होते हैं, कॉमन साइटोप्लाज्म होगा। द पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टिग्मा, जाहिर सी बात है स्टिग्मा से ग्रो होके स्टाइल में जाएगी। बाय डिसॉल्विंग द टिश्यू विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की हेल्प से स्टिग्मा के टिश्यू डिसॉल्व होंगे और आगे बढ़ेगी और पहुंचते पहुंचते कहाँ जाएगी वो, ओवरी में। ठीक है, देयर इट पुशेस थ्रू द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल आप समझते हो, एंड रीचेस द एम्ब्रियो सैक, ये भी आपको पता है एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाती है। The tube nucleus which had directed the growth of pollen tube, है ना, हमने पढ़ा है ट्यूब न्यूक्लियस क्या करता है, पॉलन ट्यूब को आगे गाइड करता जाता है, फॉर्मेशन करता है ऑल द वे डाउन। नाउ डिसइंटीग्रेट्स, लास्ट में माइक्रोपाइल तक पहुंचते पहुंचते गायब हो जाता है। नाउ द पॉलन ट्यूब एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स, अब ये पॉलन ट्यूब एंटर कहाँ किया, एक सिनर्जिड्स के अंदर, एंड रिलीजेज इट्स 2 स्पर्म न्यूक्लियाई। तो सिनर्जिड्स के अंदर 2 स्पर्म न्यूक्लियाई को क्या किया, रिलीज, और वहां से सिनर्जिड्स से वो बाहर निकल के सेंट्रल कैनाल में या सेंट्रल सेल्स में चला जाता है। कहाँ चला गया वो डायग्राम, ये रहा। जैसे ये 2 जो मेल गैमीट हैं वो आए सिनर्जिड्स से होते हुए वो 2 मेल गैमीट कहाँ पहुंच गए, सेंट्रल सेल में। कहा, ये वाला जो सेंट्रल सेल हमने पढ़ा था बच्चे, जो बीच का ये पार्ट होता है सेंट्रल सेल, इसमें लेबलिंग नहीं है, ये रहा है लेबलिंग, सेंट्रल सेल। यहाँ पे वो 2 मेल गैमीट क्या कर जाते हैं बेटा, पहुंच जाते हैं। दीपांशु कनौजिया कहाँ थे, अब पूछ रहे हो सिनर्जिड्स क्या होते हैं, अभी बीच में नहीं बताएंगे। ऑफ दीज 1 स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द एग सेल। ठीक है, स्पर्म न्यूक्लियस मतलब एक मेल गैमीट ने एग सेल के साथ फ्यूज किया और बच्चे क्या बनाया, जाइगोट। दूसरे मेल गैमीट ने मूव आगे किया 2 पोलर न्यूक्लियाई के पास सेंट्रल सेल में और फ्यूज कर गया उनके साथ, 3 न्यूक्लियाई फ्यूज किए, इसलिए हमने इस बच्चे इसको हमने क्या बोल दिया, ट्रिपल फ्यूजन। और क्या बनाया बेटा, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बच्चे क्या बनाया, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लॉइड। ऑल टुगेदर 2 फर्टिलाइजेशन हैव अकर्ड, है ना। कौन कौन सी फर्टिलाइजेशन बच्चे, एक फर्टिलाइजेशन होती है कौन सी, सेनगेमी, है ना, और दूसरी कौन सी होती है, ट्रिपल फ्यूजन। तो क्योंकि 2 टाइप की फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं इसलिए हमने इसको टर्म बच्चे क्या दिया, डबल फर्टिलाइजेशन। समझे बच्चे थ्योरी? यहाँ पर भी वही कहानी लिखी होगी। ठीक है, अब इस कहानी को हम रीड नहीं कर रहे हैं, आप लोग बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से पढ़ते रहना, क्योंकि 10 मिनट बचे हैं, नेक्स्ट लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर हमें खत्म करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? थोड़ी हैंग की प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा इसको रिजॉल्व करते हैं।
बाकी जिसको पानी वानी पीना है पानी पी लो, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। जब तक यहाँ पे ये 1 GB रैम यूज़ कर रहा है फोटोशॉप, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इतना क्यों भाई यूसेज हो रहा है? फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी है क्या? बेटा यहाँ पढ़ाई पे फोकस करो, कौन सा लैपटॉप है उसकी परेशानी मत करो। टेक्निकल चीजें आप लोग नहीं समझोगे। विंडो 8.1 दिव्यांशी। स्टडीड एडवर्ड इन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। चलो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं सीख रहे हो वो। चलो हम भी पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चे फोटोशॉप जो है वो बहुत ज़्यादा रैम यूज़ करता है दीपांश गेमर। तो राइट नाउ अभी 1 GB से ज़्यादा रैम यूसेज हो रही है। सीपीयू यूसेज है वो 90 के ऊपर पहुंच गया है, जिसकी वजह से लैपटॉप जो है वो हैंग करने लगा है। समझे दीपांश गेमर? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। वही कहानी लिखी हुई है, डबल फर्टिलाइजेशन, वन स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विद एग सेल न्यूक्लियस, अदर स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियस। तो कोई नई बात नहीं है, कोई नई कहानी नहीं है, ठीक है। ये तुम लोग ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थिनोजेनेसिस ये सब सरिता अग्रवाल से उठा के पूछ रहे हो, अभी डिस्कस नहीं करेंगे, पहले यहां खत्म हो जाने दो, ठीक है। चलो फेट की बात करते हैं। फेट मतलब क्या होता है? ठीक है, मेला नहीं जो स्कूल में लगता है तुम लोग के, मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है, वो वाली फेट नहीं। फेट यहाँ पे कौन लिखेगा? क्या होती है फेट? किसी को नहीं पता फेट क्या होती है? अरे डेस्टिनी, डेस्टिनी किस्मत। कैसे लिखते हैं? किस्मत। क्या बोलते हैं बेटा? किस्मत। तो यहाँ पे बच्चे ध्यान से समझना कि हमने अलग अलग पार्ट्स पढ़े, ओवरी, ओवरी की दीवार, ओव्यूल, प्लेसेंटा भी पढ़ा था, हमने इंटेग्यूमेंट भी पढ़े, हमने सेकेंडरी न्यूक्लियस भी पढ़ा, एग सेल, सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल, काफी सारे चीजें पढ़ी। तो हमें ये देखना है कि इन सब की किस्मत क्या होगी और ये क्या से क्या बन जाएंगे देखते देखते। तो देखते हैं कि भाई क्या बनते हैं ये, है ना। यहाँ पे वो गाना याद आ जाएगा कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। सुना है कि नहीं? चलो देखते हैं फटाफट से। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्लावर हैज सर्व्ड इट्स पर्पस। मतलब कि जो फ्लावर का पर्पस था उसने कर लिया, उसको फर्टिलाइजेशन करना थी उसने कर ली। तो जो पेटल, स्टेमेन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये जो है क्या क्या बच्चे? पेटल, स्टेमेन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये विदर अवे कर जाते हैं, मतलब कि फॉल ऑफ, गिर जाते हैं, ये झड़ जाते हैं, ठीक है। कैलिक्स में ईदर फॉल ऑफ, कैलिक्स मतलब क्या? सेपल्स, और में रिमेन इंटैक्ट इन अ ड्राइड और श्रिवल्ड फॉर्म। एप्पल एंड गुआवा शो सच ड्राइड सेपल्स वेरी क्लियरली एंड इन ब्रिंजल इट रिमेन्स। तो यहाँ पे बच्चे एग्जाम्पल आपको मिले क्या? एप्पल, गुआवा, जिनके सेपल्स ड्राई हो जाते हैं और ब्रिंजल में सेपल्स रह जाती है। बैगन बेटा सभी ने देखा है ना, बैगन आप देखते हो कि ब्लू कलर का होता है और उसके ऊपर ग्रीन कलर की इस तरीके से सेपल्स रहती हैं और फिर एक डंडी रहती है। तो जो बैगन होता है, बैगन, बैगन को हम क्या बोलते हैं? एग प्लांट, है ना, ब्रिंजल या एग प्लांट। अंग्रेज लोग जो हैं वो एग प्लांट बोलते हैं। सोलानम मिलोजीना, बहुत बढ़िया। श्रिविल्ड मतलब झड़ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम में आता है कि भाई ड्राई एप्पल्स किस में होते हैं, तो एप्पल, गुआवा, किस फ्रूट में या किस वेजिटेबल, ऐसा कुछ क्वेश्चन आए जिसमें सेपल रह जाते हैं तो आंसर जाएगा ब्रिंजल। द ओवरी इनलार्जेस टू फॉर्म फ्रूट, अभी हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे सब कुछ। द ओवेरियन वॉल फॉर्मिंग फ्रूट वॉल, सरिता अग्रवाल में देखोगे तो इस फ्रूट वॉल को हम क्या बोलेंगे? पेरिकार्प।
ठीक है, सरिता अग्रवाल बुक में बहुत डिटेल में दिया है, पेरिकार्प पे 3 पार्ट, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, दुनिया भर की चीजें दी हुई हैं। तो सरिता अग्रवाल का जो बाकी का कंटेंट है लास्ट पेज में वो आप खुद पढ़ना, डाउट आएगा तो अपन उसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसलिए बेटा कह रहे हैं सरिता अग्रवाल से हाथ जोड़ लो, सेलिना पर फोकस करो, 10 बार बोला है। ठीक है, क्योंकि चाहे वो आपकी केमिस्ट्री की नूतन बुक हो, चाहे वो बायो की सरिता अग्रवाल बुक हो, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा दिया हुआ है, जिसमें आप ही लोग परेशान होंगे। इसलिए आंखें खोल के सेलिना बुक को पढ़ो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो बायोलॉजी, चाहे मैथ्स या चाहे फिजिक्स, और अच्छे नंबर स्कोर करो। ओव्यूल ओव्यूल क्या बन जाती है बेटा? सीड बन जाती है। द फ्रूट कंटेन्स वन और मोर सीड विच आर डेवलप्ड फ्रॉम वन और मोर ओव्यूल अटैच्ड टू द ओवरी बाय द मीन्स ऑफ प्लेसेंटा। याद करो, प्लेसेंटा आपको बताया था कि इस तरीके से ये लोक्यूल हो गए और यहाँ पे बहुत सारे जो ओव्यूल्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। तो एक से ज्यादा ओव्यूल्स होंगे तो एक से ज्यादा क्या बनेंगे? सीड्स बनेंगी, वन और मोर सीड्स। व्हेन द फ्रूट इज राइप, राइप मतलब पक जाना, मैच्योर हो जाना। तुम लोग तो राइप नहीं हो गए पढ़ते पढ़ते 1 घंटे? हाँ बच्चे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में सरिता अग्रवाल से आएगा, बिल्कुल, वो तो पढ़ना पड़ेगा आपको। इसलिए कह रहे हैं कि खुद से पढ़ाई करना भी जरूरी है। 100% अपने टीचर पे डिपेंडेंट मत रहो कि वो एक एक लाइन आपको पढ़ाएगा, स्पून फीडिंग पर डिपेंडेंट मत रहो। 9th क्लास है ये, 8th क्लास नहीं है, इसलिए खुद से मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और ऑनलाइन क्लासेस में सरिता अग्रवाल बच्चे इसलिए हम फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑल ओवर नेशनल, ऑल ओवर इंडिया एक कॉमन बुक, बहुत अच्छी बुक हर स्कूल में चलती है जो कि है सेलिना, इसीलिए। और यहीं से पेपर बनता है फाइनल टर्म का। ठीक है, इसलिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के लिए आप अपने एक्स्ट्रा मेहनत करें, एक्स्ट्रा पेजेस जो दिए हैं वो मेहनत करें, और जहां डाउट है फिर तो हम हैं ही बताने के लिए। चलिए, when the fruit is ripe the seed contained inside are released one by one, और on the other hand they grow into a new plant and the suitable condition, और चैप्टर हो गया खत्म। यहाँ पे कहानी देख लो कि भाई अलग अलग पार्ट की फेट क्या है। ये फेट बच्चे आपको सरिता अग्रवाल बुक के सेकंड लास्ट पेज में सबसे टॉप पर एक छोटे से ब्लू या पिंक कलर के डिब्बे में मिल जाएगी, वही सेम चीज इधर दी हुई है, देखते हैं। और अपनी अपनी स्क्रीन पर स्टार लगा देना। मतलब कि स्टार लगाना मतलब क्या बच्चे? इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे जो अब हम समझने वाले हैं अगले 3-4 मिनट में, इसके लिए आपकी इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। और किन भाई साहब ने बोला था इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज? हमारे आइंस्टीन अंकल ने। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये जो पार्ट्स हैं हम नाम बोलते जाएंगे और आप इमेजिन करना एक फ्लावर, उस फ्लावर के हर एक पार्ट को इमेजिन करना कि किस लोकेशन पे प्रेजेंट होता है। अगर आप लोकेशन इमेजिन नहीं कर पाओगे तो समझ में नहीं आएगा, सीधी बात। तो ओवरी आपको पता है कहां होती है? ओवरी बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाती है? फ्रूट। मतलब कि जो फल वल खा रहे हो जनरली क्या खाते हो तुम लोग? ओवरी खाते हो। छी 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 छी, ओवरी खा रहे हो तुम लोग। तो यहाँ पे बच्चे हम सब क्या खाते हैं? ओवरी। ठीक है, तो बट वो ओवरी नहीं होती है, वो क्या बन चुकी होती है? फ्रूट बन चुकी होती है। ठीक है, इसके बाद ओवरी वॉल पर आते हैं। जो ओवरी की वॉल होती है बच्चे वो क्या बन जाती है? पेरिकार्प। अभी अभी बच्चे हमने पेरिकार्प यहां लिखा था। पेरिकार्प क्या होती है? जल्दी से लिखकर बताओ, व्हाट इज द कॉमन टर्म फॉर पेरिकार्प? लिखते हैं, कौन लिखता है सबसे पहले? फ्रूट वॉल। बहुत बढ़िया निमेश। तो पेरिकार्प क्या है? फ्रूट की दीवार। और फ्रूट क्या है? ओवरी। जो ओव्यूल, जितनी खुरापाती अभी हमने पिछले आधे घंटे में पढ़ी, सब कुछ कहां पढ़ी? ओव्यूल के अंदर। वो ओव्यूल बच्चे क्या बना देती है? सीड बना देती है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्लेसेंटा। याद होगा आपको, प्लेसेंटा क्या करता है? ओवरी को ओव्यूल से कनेक्ट करने की कोशिश करता है प्लेसेंटा। वो क्या बनाता है? स्टॉक ऑफ द सीड, मतलब सीड की डंडी। अब बहुत ऐसे फ्रूट हैं जिसमें आपने सीड की डंडी नहीं देखी होगी, बट होते होंगे कहीं ना कहीं, या डीजनरेटिव फॉर्म में होती होगी स्टॉक। फिर बात करते हैं इंटेग्यूमेंट्स की। इंटेग्यूमेंट्स का काम क्या होता था? प्रोटेक्शन। गुआवा बेटा अमरूद होता है,
है ना। तो दो इंटेग्यूमेंट होती हैं, आउटर और एक इनर। आउटर वाली सीड कोट बनाती है टेस्टा, मतलब अगर ये रही सीड, तो सीड की जो लेयर होती है दो होती हैं, आउटर होती है टेस्टा, अगले चैप्टर में यही पढ़ोगे, और इनर वाली होती है टैग मेन। तो आउटर टेस्टा आउटर इंटेग्यूमेंट ने बनाया और इनर इंटेग्यूमेंट ने कौन सी लेयर बनाई, टैगमेन। ये क्या है बच्चे, सीड कोट, जिससे सीड जो है वो कवर होती है। फिर बात करते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस कौन सा था, वो डिप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस को और क्या बोलते हैं हम, डिप्लॉइड न्यूक्लियस। और हमने पढ़ा था कि ट्रिपल फ्यूजन के बाद वो क्या बनाती है, एंडोस्पर्म। ठीक है, ये पहले क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के बाद अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन करेगा, एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म सीड को फूड देता है, अगले चैप्टर में आएगा। एग सेल जो है, एग सेल और सिनर्जेट, जनरली सिनर्जेट्स का यहाँ कोई काम नहीं। एग सेल पहले फर्टिलाइजेशन करते थे और फर्टिलाइजेशन के बाद चेंजेस होते थे। तो ये जो एग सेल और सिनर्जेट्स हैं, इन्होंने क्या बनाया बेटा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भी सीड के अंदर होगा, ये भी आपके नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में आएगा। अगर आप लोग की बुक ओपन है तो पेज पलट के देखो, अगला चैप्टर सीड होगा। और फिर आते हैं एंटीपोडल सेल, ये हो जाते हैं डिसऑर्गेनाइज, मतलब इधर उधर पहुंच जाते हैं और इनका काम हो जाता है खत्म। मतलब कि अब हमने अल्टीमेटली क्या देखा कि अब क्या बन चुकी है बेटा, सीड बन चुकी है, और क्या बन चुका है, फ्रूट बन चुका है। अब सीड से, अब ध्यान से सुनना बच्चे, सीड से हमें फिर से क्या बनाना है, एक ट्री बनाना है। और उस ट्री में फिर से क्या आएंगे बेटा, फ्लावर आएंगे। उस फ्लावर में फिर से क्या आएगी, उस फ्लावर में फिर से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो है वो वापस बेटा क्या बना लेगा, सीड बना लेगा। तो ये साइकिल चलती जाती है। तो अगला चैप्टर आप पढ़ोगे कौन सा, सीड। और ये सीड जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो अगला चैप्टर हो जाएगा क्या, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन या हम बोले यहां पर रेस्पिरेशन। ठीक है, और रेस्पिरेशन खत्म होते ही साथ आपकी जो प्लांट फिजियोलॉजी है बायोलॉजी की, वो समाप्त हो जाएगी। यहां तक समझ में आया बच्चों? आई होप समझ में आया होगा। चलिए प्रेजेंटेशन रोक देते हैं हम और वापस आ जाइए स्क्रीन पर। आई होप दिखाई देने लगे होंगे। हम नहीं दिखाई दे रहे हैं तो हमें पिन कर लेना। ठीक है बच्चे, तो काफी बच्चों को समझ में आया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था।